मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में कोलाइडी विलयनों का जो वर्गीकरण बताया था, वो 3 प्रकार से हम कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करते हैं। अब आज हम एक विशेष प्रकार के जो कोलाइडी विलयन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और वे हैं सॉल, यानी कि द्रव में ठोस के जो विलयन होते हैं उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट कोलाइडी विलयन होते हैं। अतः इनको ये होते क्या हैं, इनको किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में अपन विस्तार से आज हम पढ़ेंगे। तो कोलाइडी विलयन या सॉल जो द्रव में ठोस घुले होते हैं उनकी बात करते हैं। सॉलिड इन लिक्विड। देखिए, जब प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस यानी कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड तथा प्रक्षेपण माध्यम द्रव यानी डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होने पर, अर्थात ठोस द्रव में विलयन होने पर विलयन को सॉल या कोलाइडी विलयन कहते हैं। ये कोलाइडो में सबसे महत्वपूर्ण कोलाइडी विलयन होते हैं। कोलाइडो विलयनों को बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण या दो बहुत इम्पोर्टेंट विधियां हैं। पहली है प्रक्षेपण विधियां यानी डिस्पर्जन मीडियम, और दूसरा है कंडेंसेशन मेथड्स, संघनन विधियां। तो सबसे पहले अपन प्रक्षेपण विधियों की बात करते हैं, डिस्पर्जन मेथड्स की बात करते हैं। इन विधियों में होता क्या है, इन विधियों में स्थूल पदार्थ के बड़े साइज के पिंडों या कणों को प्रक्षेपण माध्यम और उचित स्थायी कारक स्टेबलाइजर की उपस्थिति में उपयुक्त विधियों द्वारा कोलाइडी विलयन के आकार के कणों में विघटित किया जाता है। होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं या बड़े पदार्थों के बड़े साइज के पिंडों या पार्टिकल्स को या कणों को पहले प्रक्षेपण माध्यम में और उचित स्थायी कारक स्टेबलाइजर में अपन मिलाते हैं, और फिर उनको उपयुक्त विधियों द्वारा जो कोलाइडी कणों की साइज होती है 10 एंगस्ट्रम से लेकर 2000 एंगस्ट्रम के साइज का उन कणों को इन साइज तक विघटित करते हैं, या उन कणों को इस साइज तक लाते हैं। यानी कि जो बड़े कण होते हैं उनको उपयुक्त माध्यम और स्टेबलाइजर में मिलाकर कोलाइडी विलयनों के कणों की आकार में लाते हैं, यानी कि 10 से लेकर 2000 एंगस्ट्रम के बीच की साइज में लाते हैं। स्थायी कारक का कार्य जो होता है वो कोलाइडी विलयनों को स्थायीकृत करना होता है। जैसे मैं इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, अपन कई बार स्याही लाते हैं, जो इंक की बोतल होती है उसमें होता क्या है कि अपने को हिला के फिर मिलानी पड़ती है, क्योंकि जो कोलाइडी कण के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कई बार नीचे बैठ जाते हैं, जिसके कारण से जो है वह स्याही ऊपर तो पानी पानी रहती है और नीचे गाढ़ी हो जाती है। इसलिए इस प्रकार का नहीं हो, इसलिए उसमें स्टेबलाइजर स्थायी कारक जो पदार्थ होते हैं वो मिलाए जाते हैं। कई बार आप आजकल तो अपन चाय का उपयोग कम करते हैं, परंतु अपन जो मेडिसिन लेते हैं या यूँ कहिए कि अपन खांसी की दवाई लेते हैं या और कोई किसी प्रकार की मेडिसिन लेते हैं, तो कहते हैं घर वाले कि घोल के फिर लेना है या हिला के लेना, क्योंकि वो भी एक तरह का कोलाइडी विलयन ही होता है, और उसमें जो नीचे पार्टिकल्स बैठ जाते हैं वैसा पार्टिकल नहीं बैठे, इसलिए उसमें स्टेबलाइजर मिलाया जाता है, स्थायी कारक मिलाया जाता है, यानी कि वो लंबे समय तक कोलाइडी विलयन के रूप में ही रहे। अब प्रक्षेपण कराने की कुछ विधियां हैं, और इसमें हम यहाँ पर 3 मुख्य विधियों की बात करेंगे, जिसमें पहला है यांत्रिक प्रक्षेपण, दूसरा है विद्युत प्रक्षेपण, और तीसरा है पेप्टिकरण। तीसरा प्रकार का है पेप्टाइजेशन। तो सबसे पहले है यांत्रिक प्रक्षेपण। देखिए, मैकेनिकल डिस्पर्जन, इसमें आपको चित्र से लग रहा होगा कि बहुत खतरनाक वाली कोई विधि होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ये मेटल के पार्ट हैं। जैसे चक्की होती है, चक्की आपने देखी है, तो चक्की मेटल के पार्ट है, नीचे और ऊपर की तरफ 2 शाफ्ट लगे हुए हैं जो दोनों एक दूसरे के विपरीत घूमती हैं,
और इन पे जैसे चक्की में बेल्ट लगा होता है वैसे ही मोटर के सहारे इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये ऊपर वाली शाफ्ट ऊपर वाली बेल्ट पार्ट को घुमाती है और नीचे वाली जो शाफ्ट है वो नीचे वाली पार्ट को घुमाती है। आप जानते हो हम जो सामान्य आटा पीसने वाली जो गेहूं या अनाज पीसने वाली जो चक्की होती है उसमें नीचे का पार्ट ही घूमता है, ऊपर का पार्ट स्टैटिक रहता है। परंतु इसमें ऊपर का पार्ट भी घूमता है और नीचे का पार्ट भी घूमता है, इसलिए दोनों के मोटर लगानी पड़ती है। और ये सिंपल सी एक तरह की चक्की ही होती है जो कोलाइडी विलियनों को पीसती है। और ऊपर की तरफ ये जो है वो कोलाइडी विलियन या यूं कहिए पदार्थ को डालने की जगह होती है। सिंपल सी यूं मानिए कि एक चक्की होती है, ठीक है। और जैसे दोनों पार्टों के बीच से आटा निकलता है वैसे ही दोनों पार्टों के बीच से कोलाइडी सॉल्यूशन निकलता है, तो इसीलिए इसको कोलाइडी चक्की कहते हैं। प्रक्षेप जो डिस्पर्ज किया गया पदार्थ को सामान्य विधियों द्वारा बारीक पीस लिया जाता है। या डिस्पर्ज जो मटेरियल होता है या यूं कहिए जिसका जिसका प्रक्षेपण किया जाएगा वो उस पदार्थ को पहले सामान्य विधियों द्वारा पीस लिया जाता है और प्रक्षेपण माध्यम में निलंबन कर स्थूल निलंबन बना लिया जाता है। यानी कि ऐसा एक सस्पेंशन तैयार कर लिया जाता है, उसमें वो पार्टिकल डाल दिए जाते हैं कि जो मोटा मोटा जैसा हो जाए कि ज़्यादा इसको जोर नहीं आए। इसके बाद क्या होता है कि इस स्थूल निलंबन को यानी कि जो मैक्रो सस्पेंशन है जिसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल हैं, अभी कोलाइडी विलियन जो है उसमें पार्टिकल की साइज़ कोलाइडी विलियन के पार्टिकल की साइज़ के बराबर नहीं होती। यानी कि 2000 एंगस्ट्रम से ऊपर के पार्टिकल को 2000 एंगस्ट्रम से ऊपर की साइज़ के पार्टिकल्स अभी उपस्थित होते हैं। अब इनको पहले 2000 एंगस्ट्रम यानी 10 से 2000 एंगस्ट्रम के बीच की साइज़ का लाया जाता है और यही मैकेनिकल डिस्पर्जन होता है। इस स्थूल निलंबन को कोलाइडी चक्की से गुजारते हैं। इस चक्की में धातु के दो पार्ट होते हैं जो एक दूसरे के निकटतम संपर्क में विपरीत दिशाओं में अत्यंत तीव्र गति से घूमते बहुत तेजी से घूमते हैं। इन पार्टों के बीच में से गुजारने पर निलंबन के कण कोलाइडी आकार के कणों में टूट जाते हैं तथा विलायक में मिलकर कोलाइडी विलियन बना लेते हैं। इस विधि द्वारा काली स्याही, पेंट, दंतमंजन, रंग, वार्निश और क्रीम बनाए जाते हैं। अब दूसरी प्रकार की जो विधि है वह विधि है विद्युत प्रक्षेपण या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। ब्रीडिंग आर्ग मेथड कहते हैं इसको। इस पे कई बार शॉर्ट नोट भी आता है कि ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या होता है, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, विद्युत प्रक्षेपण। इसमें होता क्या है जैसा चित्र में दिखाया गया हुआ है, एक बाहर की तरफ आइस चैम्बर होता है, उसके अंदर की तरफ एक और चैम्बर होता है। इस चैम्बर में पानी होता है सिंपल सा, ठीक है, यानी कि ये बहुत ठंडा पानी हो गया। अब इसमें क्या होता है कि बाहर से जिस भी धातु का अपने को क्या करवाना होता है कोलाइडी विलियन बनाना होता है, उनके दो इलेक्ट्रोडों को इसमें ये एनोड और ये कैथोड उनके इलेक्ट्रोडों को आपस में मिलाया जाता है। मिलाने से क्या होगा, स्पार्क होगा। स्पार्क होते ही जिस मेटल के इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं वह मेटल जो है वो वाष्प अवस्था में चला जाता है। जैसे ही वाष्प अवस्था में जाएगा तो ये हिमशीतित द्रव यानी कि जल जो है, बहुत ठंडा जो जल है उसमें वापस कंडेंस हो जाएगा और हमारे को कोलाइडी विलियन प्राप्त हो जाएगा, यानी उस धातु का कोलाइडी विलियन प्राप्त हो जाएगा। या सिंपल यूं कहिए कि जिस धातु की वाष्प बनती है उसका जल में कोलाइडी विलियन प्राप्त हो जाता है। सिंपल सी कहानी है। सिंपल सी इलेक्ट्रोडों को स्पार्क कराया जाता है ठंडे पानी में और हमारे को कोलाइडी विलियन प्राप्त हो जाता है। इस विधि में धातुओं के कोलाइडी विलियन प्राप्त किए जाते हैं। जिस धातु को कोलाइडी अवस्था में प्राप्त करना होता है उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न कराते हैं। ये इलेक्ट्रोड प्रक्षेपण माध्यम जल में डूबे रहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। उसके बाद क्या होता है, आर्क की ऊष्मा से धातु वाष्प में बदल जाती है। ये वाष्प तुरंत ही हिमशीतित जल द्वारा संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाती है और धातु को कोलाइडी विलियन
प्राप्त हो जाते हैं, यानी उस धातु के कोलाइडी विलयन हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, प्लेटिनम है आदि धातुओं के सॉल जो है वो इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि जो लिक्विड है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स आ गए। इस विधि में प्रक्षेपण व संघनन दोनों तरह के प्रोसेस हो जाते हैं। अब तीसरी प्रकार की जो प्रक्षेपण विधि है वह है पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण। अब देखिए, इस विधि में ताज़ा अवक्षेपित पदार्थों के अवक्षेपों में उपयुक्त विद्युत अपघट्य अभिक्रमों की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उनको कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि जो प्रिसिपिटेटेड पदार्थ होते हैं उनमें हम थोड़ा सा क्या इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मिला देने के बाद हमारे को एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है और वो सॉल्यूशन जो होगा वो कोलाइडी विलयन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा अवक्षेप को अगर फेरिक क्लोराइड के विलयन में या विलयन के साथ हिलाते हैं तो हमारे को फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो कोलाइडी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारे को क्या करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में तनु HCl की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसका कोलाइडी विलयन बन जाता है। किसी ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ का उपयुक्त अभिक्रमक द्वारा कोलाइडी कणों के रूप में प्रक्षेपण जो है वो पेप्टीकरण कहलाता है। यानी कि कोई फ्रेशली प्रिसिपिटेटेड पदार्थ है और उसमें कोई उपयुक्त अभिकर्मक मिला दें या सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो कोलाइडी कणों के रूप में हमारे को जो प्रक्षेपण प्राप्त होता है उसे पेप्टीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप जो है उसमें जो है वो वैद्युत अपघट्य आयरन 3+3 का अगर मिला देते हैं जो पेप्टिकारक के रूप में काम करेगा हमारे को, फिर जो है वो कोलाइडी सॉल्ट का जो हमारे को कण मिलता है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस फेरिक आयन जो है उसके कॉम्प्लेक्स के रूप में हमारे को कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट आता है संघनन विधियाँ, कंडेंसन कंडेंसेशन मेथड्स। संघनन विधियाँ, संघनन विधियों में पदार्थ के छोटे अणुओं या आयनों को विभिन्न भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा संयुक्त कराकर कोलाइडी कणों के आकार के बनाए जाते हैं। कंडेंसेशन जो मेथड्स होते हैं या संघनन जो विधियाँ होती हैं उनमें पदार्थ के छोटे पार्टिकल्स को आपस में मिलाकर उनके क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, उनके गुच्छे बनाए जाते हैं जिनका साइज जो होता है वो 10 से लेकर 2000 एंगस्ट्रम की साइज़ का हो जाता है। और इस साइज़ का होने पर उसमें उपयुक्त जो है विलायक मिला देते हैं जिसके कारण से हमारे को कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की जो विधियाँ होती है वे संघनन विधियाँ होती हैं और इसमें कुछ उदाहरण हमने कुछ संघनन विधियों के यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं। पहला है तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके, जैसे मरकरी वाष्प या सल्फर वाष्प को विलायक में अगर पास कराएंगे तो हमारे को मरकरी सॉल और सल्फर सॉल प्राप्त हो जाएंगे। अत्यंत शीतलन से बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर बर्फ़ को अगर पेंटेन या क्लोरोफॉर्म कार्बनिक विलायक में मिलाते हैं तो हमारे को कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार विलायक को परिवर्तन करके भी हम कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पदार्थों के सॉल्ट बनाए जाते हैं जो जल में अविलय हो किंतु अल्कोहल में विलय होते हो। इससे अपन जो है इस प्रकार के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जैसे सल्फर या फास्फोरस का अल्कोहली विलयन और उसको जल में मिला देते हैं तो हमारे को कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण, जैसे सल्फर आयोडीन आदि के कोलाइडी विलयन इनके विलयनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। जैसे SO2 का विलयन जो है H2S गैस में पास करेंगे तो हमारे को सल्फर सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से ब्रोमीन का जो तनु विलयन है उसको H2S में पास करते हैं तो हमारे को सल्फर या गंधक का सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। तीसरा जो है HiO3 को अगर HI में अगर पास करते हैं तो हमारे को आयोडीन का सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है। फिर आता है अपचयन, लेड सिल्वर आदि के जो सॉल होते हैं यानी कि लिक्विड में सॉलिड जो होते हैं इन लवणों के अपचयन से प्राप्त
होते हैं। जैसे AuCl3 को अगर SnCl2 में मिलाते हैं तो हमारे को गोल्ड सॉल्ट प्राप्त होता है, जिसमें Au प्लस SnCl4 बनता है। फिर AgCl3 को अगर हम टैनिक अम्ल में मिलाते हैं तो हमारे को सिल्वर सॉल्ट प्राप्त होता है, यानी चांदी का सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। जल अपघटन से भी हम जो है संघनन विधियों में कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। कम धन विद्युतीय धातुओं जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, टिन है आदि धातुओं के ऑक्साइडों व हाइड्रोक्साइडों के सॉल्ट उनके लवणों के जल अपघटन द्वारा बनाए जा सकते हैं। जैसे फेरिक क्लोराइड को अगर वाटर के साथ जल अपघटन कराते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमारे को लाल रंग का जो है सॉल्ट प्राप्त होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ ये प्रोसेस। फिर आता है डबल डिकम्पोजिशन या उभय अपघटन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अभिक्रिया अविलय लवणों के कोलाइडी विलयन बनाने के काम में आती है। जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड को अगर H2S में पास करते हैं तो पीले रंग का हमारे को सॉल्ट प्राप्त होता है। उसी प्रकार मर्क्यूरिक साइनाइड विलयन को अगर H2S में पास करते हैं तो हमारे को मर्क्यूरिक सल्फर का सॉल्ट प्राप्त होता है। फिर अगर सिल्वर नाइट्रेट को अपन NaBr में या सोडियम ब्रोमाइड में अगर हम मिलाते हैं तो हमें AgBr का सॉल्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार सोडियम सिलिकेट को अगर HCl में पास करते हैं तो हमारे को H2SiO3 का सॉल्ट प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे अपन जो है क्या बना सकते हैं, कोलाइडी विलयन या सॉल्ट्स बना सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कोलाइडी विलयन होते हैं, यानी कि सॉलिड जो होते हैं द्रव में विलयन बनाते हैं। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडी विलयन, किन किन विधियों द्वारा कोलाइडी विलयनों का जो है अपन शुद्धिकरण कर सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।